ट्री है जिनके बारे में टॉपिक हमारा ये है। इस ट्री को समझने के लिए हमें कुछ ट्री को समझना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब मैं क्या आपको समझाऊंगा, एक्चुअल में मुझे समझाना क्या है। देखिए हमने क्या किया, आपको बाइनरी ट्री पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा चुका हूं, ठीक है, एवीएल ट्री पढ़ा चुका हूं, ठीक है, एवीएल ट्री भी पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। अब थोड़ा ट्री में जाएंगे, जो हम ट्री के बाइनरी ट्री में एक कंसेप्ट आता है आपको, जिसको बोलते हैं ऑलमोस्ट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसको बोलते हैं ACBT। इसका फुल फॉर्म है ऑलमोस्ट कंप्लीट, है ना, COMPLET, कंप्लीट, है ना। इसके बाद क्या है, बाइनरी ट्री, ठीक है, कंप्लीट बाइनरी, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसके बाद एक होता है CBT, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री, ठीक है। इसको भी बारे में पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इस सबको बारे में पढ़ा, बट यहाँ पर क्या है कि नेम में थोड़ा डिफरेंस है। नेम में क्या डिफरेंस है बताएंगे आपको। इसको ऑब्लिक करके फुल ट्री भी बोलते हैं, फुल ट्री बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेंगे, तब हम हीप ट्री के बारे में समझ पाएंगे, है ना। चलिए हम आपको वन बाय वन हम बताते हैं पहले। तो पहले हमें समझना क्या है कि बाइनरी ट्री के बारे में फिर चलते हैं। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री ये पढ़ा चुका हूँ, है ना, बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा चुका हूँ। एक लाइन में डिफिनेशन समझिए, कई बार पढ़ा चुका है इसलिए एक बार समझिए। बाइनरी ट्री हैज एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट टू चाइल्ड, ठीक है, एक लाइन का डिफिनेशन यही समझना है। बाइनरी ट्री हैज एट मोस्ट टू चाइल्ड, एक लाइन का डिफिनेशन समझना है। अब हमें समझना है, जैसे बहुत सारे हम ट्री बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं, आपको समझना है कि क्या कौन सी ट्री है। ये एक नंबर, ठीक है, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर, ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है ये, ठीक है, चौथा क्या है, ठीक है, पांचवा क्या है ना, ठीक है, छठा क्या है, ध्यान देना, छठा, ये केवल एक नोड है, इसका मतलब एक नोड, जीरो नहीं समझना। छठा हमारा क्या हो जाएगा, छठा कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसे, ठीक है, सातवां, ठीक है। इसके बाद आठवां बताइएंगे हम, कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। बताओ इसमें से कौन बाइनरी ट्री है, कौन बाइनरी ट्री नहीं है, कौन सी ट्री जो है बाइनरी है आपकी, या कौन सी जो ट्री है वो बाइनरी नहीं है, आपको देख के बताना है। सब बाइनरी, सब बाइनरी है। अकॉर्डिंग टू सलोनिस ऑल इज बाइनरी ट्री, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है। जी कुछ और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या। यस सर, सभी बाइनरी। साक्षी के अकॉर्डिंग भी कहना है कि सभी बाइनरी है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो, एटमोस्ट टू का मतलब समझना है। एटमोस्ट टू का मतलब हमारा क्या होता है, या तो 0 चाइल्ड, या तो 1 चाइल्ड, या तो 2 चाइल्ड, है ना, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो सभी के पास या तो एक भी चाइल्ड नहीं है, जैसे ये एक चाइल्ड है, ये सब है ना, ये सब एक एक चाइल्ड वाले हैं, ये 2 चाइल्ड वाले हो गए, ये 2 चाइल्ड वाले, बाकी जो भी चाइल्ड, तो सभी क्या है ये, ध्यान रखना, सभी क्या है, बाइनरी, ध्यान देखो, ठीक है। अब बाइनरी आप समझ गए, अब आते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी के बारे में समझते हैं, इसमें क्या होता है। इसको बोलेंगे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीट, है ना, बाइनरी, बाइनरी, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑलमोस्ट का A C B
ठीक है CBT। अब हमें समझना ये है कि एक्चुअल में ये है क्या, थोड़ा सा समझने वाली यहाँ पर बात है। देखो जब हम बाइनरी ट्री बनाते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं बाइनरी ट्री को, देखो ध्यान दे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, पहले इसके लेफ्ट चाइल्ड को फिल करेंगे, फिर इसके राइट चाइल्ड को फिल करेंगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके लेफ्ट चाइल्ड को फिल करेंगे, फिर इसके राइट चाइल्ड को फिल करेंगे, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड को फिल करेंगे, फिर इसके राइट चाइल्ड को फिल करेंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हर नोड के पास पहले क्या करेंगे, उसका लेफ्ट करेंगे, चाइल्ड बनाएंगे, फिर उसका राइट बनाएंगे, फिर उसका लेफ्ट बनाएंगे, फिर राइट बनाएंगे, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जो है पहले राइट बना दें, जैसे मान लीजिए बाइनरी में दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जो है ऐसे बना दिए। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी नहीं है। रीजन क्या है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड गायब है और इसका लेफ्ट चाइल्ड भी गायब है। तो कहा जाता है कि इसमें क्या करना है, पहले पहले आपको क्या करोगे, किसी नोड का पहले लेफ्ट को फिल करोगे, लेफ्ट चाइल्ड डालोगे, है ना। उसके पास राइट चाइल्ड भी होगा, फिर आगे मान लो अगर 8 होता है तो फिर क्या करोगे, जब ये लेवल फिल हो गया, ये कंप्लीट फिल हो गया, तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या कर लेंगे, इस चाइल्ड से करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड करेंगे, फिर उसके राइट करेंगे, फिर उसके लेफ्ट करेंगे, फिर राइट करेंगे। इट मीन्स अगर ये कर दिया गया तो ये हमारा क्या है, एबीसी नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री नहीं है। हालांकि बाइनरी ट्री सभी है, बाइनरी ट्री सभी है, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री नहीं है। रीजन क्या है कि इसका जो है लेफ्ट हमारे पास नहीं है, इसका लेफ्ट होना कंपल्सरी है, हाँ ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये चीज मान लीजिए आपके पास ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री हो जाएगा, राइट कंपल्सरी नहीं है, राइट हो भी सकता है, नहीं होता। लेकिन जब इधर से ध्यान रखो, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हर एक के पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो जाए। जैसे इस नोड के पास लेफ्ट भी हो जाना चाहिए, इस नोड के पास राइट भी हो जाना चाहिए। इस लेफ्ट पर लेफ्ट गए, लेकिन मान लीजिए हमारे पास और कोई एलिमेंट ही नहीं है तो राइट बना नहीं सकते, तो चल जाएगा। यानी जो जो ये नोड होंगे, कहने का मतलब क्या है कि जब इधर से इधर चलेंगे तो सभी के पास पहले लेफ्ट भरेंगे, फिर राइट भरेंगे, फिर लेफ्ट भरेंगे, फिर राइट भरेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का राइट भर दिया, किसी का लेफ्ट भर दिया। जैसे अगर मान लीजिए इस हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री नहीं है, ध्यान रखें। इसलिए कि इसका पास क्या है, लेफ्ट तो है बट इसका राइट नहीं है, ठीक है। जब तक इसका राइट नहीं हो सकता, इसका लेफ्ट आ ही नहीं सकता, तो ये इसलिए क्या है, ये एबीसी नहीं है। बात समझ में आया कि मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, एक लाइन में समझिए। आपको करना ये है कि हमारी जब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हम तभी बोल सकते हैं किसी भी ट्री को जब पहले वो लेवल वाइज भरे। लेवल वाइज का मतलब समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये ट्री है, तो ये क्या है, 0 लेवल, हम आपको बता चुका हूँ, 0 लेवल होगा। फिर इसके बाद ये 1 लेवल पर जा रहे हैं, तो जब ये लेवल कंप्लीट हो गया तो फिर इसका ये भी फिल होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 लेवल, ठीक है, 1 लेवल हो गया, ठीक है। ये इसका देखो, ये हमारा अगला लेवल है, तो ये दोनों कंप्लीट भरनी चाहिए, ये एबीसी है। क्यों, क्योंकि इसके पास लेफ्ट है, राइट है, फिर इसका लेफ्ट है। अब चूंकि राइट के लिए कोई एलिमेंट नहीं बचा तो चल सकता है, ब्लैंक हो सकता है, एम्प्टी हो सकती है, लेकिन इसका राइट होना जरूरी है। अब ऐसे मान लीजिए ये चीज आया, ओके, अब आगे भरना है तो इसको भरोगे, तो ये 2 लेवल हो गया, है ना, 2 लेवल हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री है। रीजन क्या है कि हमने इसका लेफ्ट भरा है, ठीक है। अब अगर अगला एलिमेंट क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे भरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको भरने की जगह आप किसी और को भरिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ डाल दिया, लेट्स मान लीजिए यहाँ डाल दिया, तो ये बीसी नहीं होगा। रीजन क्या है, ए सी बी टी नहीं होगा। रीजन क्या है कि देखिए इसका लेफ्ट है, राइट है ही नहीं, इसका लेफ्ट है नहीं, इसका राइट नहीं है, तो ये अलाउड नहीं है, यानी गैप अलाउ नहीं है। एक टाइम में समझिए, कोई गैप नहीं अलाउ है। तो आपको क्या करना है, जब भी आएगा तो पहले इसको भरना है, फिर इसको भरना है, फिर इसको फिल करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, ये अलाउ है, फिर इसको फिल करेंगे, अलाउ है, फिर इसको फिल करोगे, ये भी अलाउ है। एबीसी है, ये बी सी ए भी है, दोनों है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री ये बोलता है कि कहीं भी गैप अलाउ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी नोड का राइट चाइल्ड है ही नहीं, देखो यहाँ चल जाएगा, लास्ट वाले जो लेवल है उस पर चल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये अलाउ नहीं। मान लो कोई इसने हटा दिया, कहते कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री है कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसका राइट चाइल्ड होना कंपल्सरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, यहाँ गैप अलाउड नहीं होता है, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री क्या करता है कि आपको क्या करना है, लेवल बाय लेवल फिल करिए, फिर जब एक लेवल कंप्लीट हो जाए तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पर जाइए, है ना। मतलब पहले इसको फिल करिए, फिर इसको फिल हो जाए, तब इसको फिल करिए, तब जाके नेक्स्ट लेवल पर जाइए। ऐसा नहीं कि ये सेकेंड लेवल फिल ही नहीं किया, हमने थर्ड लेवल चालू करते, ये अलाउ नहीं होता, है ना। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री क्या करता है कि हमें जो है कोई गैप अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है, कोई गैप अलाउ नहीं है। तो इस चीज को समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री का मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं यस आया? सर। ऑलमोस्ट, हाँ, अगर नहीं आया देखो, कुछ हम एग्जाम्पल बना रहे हैं ट्री का, उसमें से आपको बताना है कौन सा ट्री जो ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री है, और उसका रीजन बताइए कि हाँ ये इसका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री नहीं है, ठीक है। तो आप देखते रहिए, ठीक है। हम नंबर देते जा रहे हैं ताकि आप लोग बोल देना कि ये नंबर का नहीं है ना। दस है, इसमें से बताइए कौन कौन से ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री है। देखो बाइनरी ट्री तो सभी है, एक लाइन में समझिए, बाइनरी ट्री तो सभी है, लेकिन इसमें से कुछ एबीसी है, मतलब सॉरी एबीसी कह रहे हैं, एसीबीटी, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। आपको बताना क्या है, हमें बता सकते हैं। इसमें सर बताइए हमें कौन कौन से नंबर जो है, नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, कौन कौन से नंबर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री है, बताएं आप। क्यों, बोलो तुम लोग।
क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या? आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी तो। हम्म? कौन बताएगा? हेलो, मेरी आवाज जा रही है ना? हेलो, यस सर आ रही। आवाज आ रही है? हाँ दिशा बताओ, आप कौन कौन से हैं? यस दिशा राजपूत, आप बताइए। सर थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और एट्थ। फर्स्ट। थर्ड, हम्म। फोर्थ हम्म। और एट्थ। 8। बस सर तीन। ओके, और कोई? श्वेता। सलोनी गायब होगी क्या? सर, है तो वो 8th क्लास में। नहीं, सलोनी नहीं दिख रही। सर खैर वो ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। हम्म, चलो फर्स्ट कोई है, बात नहीं। थर्ड है, फोर्थ वाला है। बोलो, फिर से बोलो, क्या क्या है? फर्स्ट है, थर्ड है हम्म। और 6th वाला है। क्या? 6th नंबर का है। 6 नंबर, अच्छा, और? सर 9th वाला है। 9th बोला भी है। चलो, और किसी को बोलना है कुछ? सलोनी ऑनलाइन आ गई क्या तुम? यस सर। तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या है सही? सर मेरे बीच में से मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। दिशा सही बोली थी, है ना? दिशा से सही है, साक्षी ये नहीं है ना? और 9 भी नहीं है ना? इट मीन्स 1 है, थर्ड है, फोर्थ है एंड 8 है, राइट? क्यों है? 1 बाई 1 चेक करते, देखो हमने क्या बोला था, ये जैसे है इसका लेफ्ट चल जाएगा, इस हिसाब से फर्स्ट हो गया, है ना? अब देखिए इसमें क्या है, इस नोड में पहले लेफ्ट होना चाहिए, तब जाकर राइट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, लेफ्ट है, गायब है, राइट है, ये नहीं हो सकता, तो दूसरा गलत है, ठीक है? अब मैं ये बता रहा हूँ, किसी भी नोड का पहले लेफ्ट फिल होगा, उसके बाद उससे राइट होगा। थर्ड क्यों है? क्योंकि इसका पहले लेफ्ट फिल हो चुका है, फिर राइट फिल हुआ, इसलिए है। फोर्थ पे ध्यान देते हैं, इसका क्या हुआ, इस नोड का पहले लेफ्ट फील्ड, फिर इसका राइट फील्ड, ठीक है? अब क्या हुआ, फिर इसका स्टार्ट क्या है, लेफ्ट से हुआ है, इसलिए ये है, और इसके बाद जो है ये, इसलिए ये है रीजन, ठीक है?
इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ कि इस लेवल पे क्या है, 0 है, इस पे इसका लेफ्ट हो कि यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है, मान ये दोनों सही है। लेकिन इसका क्या है 5 का, देखो यहाँ पर देखो, इसका लेफ्ट नहीं है और इसका राइट नहीं है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पहले लेफ्ट होना चाहिए फिर राइट होना चाहिए, तब ये आना चाहिए। आप ध्यान देखिए, छठे की बात यहाँ तक कर रहे हो, पहले ये क्या कर रहा है, देखो ये इसका लेफ्ट है, ओके, फिर इसका राइट है, ओके। अब देखिए इसका लेफ्ट है लेकिन इसका राइट नहीं है, फिर देखो इसका भी लेफ्ट नहीं है, इस वजह से ये नहीं है। रीजन क्या है कि इसमें क्या होता है कि देखो पहले इसका लेफ्ट फील हो गया तो इसका राइट होना चाहिए, फिर इसका लेफ्ट होना चाहिए, तब जाकर राइट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि इधर इसका लेफ्ट है और इसका राइट है, इसलिए ये नहीं है। अब आते हैं 7 में, देखिए 7 को देखते हैं। 7 में क्या है कि इस नोड का पहले लेफ्ट हो गया, इस नोड का राइट होने के बाद तब जाके इसके आगे भगाना चाहिए, ठीक है, इसका राइट ही नहीं है, इसी नोड का राइट नहीं है, तो इसलिए यह है ही नहीं, ठीक है। 8 की बात करते हैं, 8 है, क्यों है, ध्यान दीजिए। 8 क्या बोल रहा है कि पहले हमें क्या करना है, पहले इसको फिल किया, फिर इसके लेफ्ट साइड को फिल किया, फिर इसके राइट को फिल किया, फिर अगला लेवल में क्या बोला हमने, इसका लेफ्ट को फिल किया, फिर इसके राइट को फिल किया, फिर इसके लेफ्ट को फिल किया, ये अलाउ है, राइट। अब इसके राइट भी फिल कर सकते हो, इसलिए ये है। 9th क्यों नहीं है इस पे बात करते हैं। देखो देखो ये क्या है हमारा, ये देखो इसका हमने क्या किया, लेफ्ट फिल किया, फिर इसका हमने क्या किया, राइट फिल किया। अब ध्यान दीजिए, इसका हमने लेफ्ट फिल कर दिया, फिर हमने इसका राइट फिल किया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है, इसका हमने लेफ्ट फिल किया तो यहाँ तक सही है, लेकिन इसका राइट मिसिंग है, इसलिए जो है ये नहीं है, ठीक है। इसको राइट होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हम यही बता रहे। अब ध्यान दीजिए इस वाले में, इसमें क्या है, इसका लेफ्ट, इसका देखिए इसका लेफ्ट सही है, ओके, इसका राइट ओके, यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, बट इस नोड का पहले लेफ्ट आना चाहिए तब जाकर राइट आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले ही राइट आ गया, तो इसलिए ये नहीं है ना, ये नहीं है। ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्यों नहीं है ये समझ में आना चाहिए। समझ में आया, यस Yes, सर, sir. 9th वाला बता दीजिए एक बार। नाइन्थ में डाउट है तो देखते हैं। देखो इसमें क्या है, पहले ये होगा, इसके बाद ये रहा, ये रहा, यहाँ तक सही है, इस नोड का लेफ्ट पहले, फिर इसके बाद राइट, यहाँ तक सही है। अब देखिए इस नोड का लेफ्ट पहले, यहाँ तक भी सही है, फिर इसका राइट, यहाँ भी सही है, ठीक है। अब देखिए इसका फिर लेफ्ट सही हुआ, यहाँ पर राइट फिल होने के बाद ही हम इसका लेफ्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इस नोड का लेफ्ट हम तभी लिखेंगे जब हम इसका राइट लिख देंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो एबीसी में, एबीसी नहीं, ए सी बी टी, ए सी बी टी में क्या है कि नो गैप होना चाहिए, नो गैप, ध्यान रखें। इसका तो हमने लेफ्ट ले लिया, इसका राइट हमने नहीं लिखा, इस वजह से ये क्या है, हमारा एबीसी ए सी बी टी नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो ठीक है, यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा था, इसका राइट फिल्ड होने के बाद ही इस लेवल पे पहला लेफ्ट जाए, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे आपको, अब बचा है हमारा कंप्लीट, ध्यान रखो, कंप्लीट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री, ठीक है, ऑब्लिक, ये हम बता चुके, फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। इस हिसाब से आप गेस कर लीजिए क्या है, बस इसका नाम चेंज है। हेलो, Yes, sir.
सर अब नहीं आ रही सर आपकी आवाज आवाज। नहीं आ
साक्षी, हमको तो बोर्ड दिख ही नहीं रहा है, तुमको तो ब्लड भी दिख रहा है। सर ही गायब है तो दिखेगा कहाँ से? ये साक्षी बोली ना अभी कि ब्लड दिख रहा है इसको। हम इससे पूछ रहे कहाँ दिख रहा है ब्लड। पहले का बता रही है बेटा। सर का मैसेज आ गया। क्या बोलो? एंड करो टुडेज क्लास। तुम बातें करो तो फिर चलो एंड करो।